अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन इस्तकबाल करता हूं आपका मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं टैली ERP9 का पार्ट नंबर 8 लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम जानेंगे कुछ और अहम जर्नल एंट्रीज़ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जर्नल में एंट्रीज कैसे की जाती हैं, इसकी एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि जर्नल में एंट्रीज करने के नियम क्या हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है। यानी कि सबसे पहले देखा जाता है कि ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट्स शामिल हैं और वो दोनों अकाउंट्स अकाउंट की किस्मों में से किस प्रकार के अकाउंट्स हैं। इसके बाद देखा जाता है कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग उन दोनों खातों के बारे में क्या कहते हैं। फिर इसके बाद उन दोनों की एंट्री डेबिट और क्रेडिट के खानों में की जाती है। दोस्तों, अगर हम टैली सीख रहे हैं तो इसके लिए हमें पहले अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि टैली में कहीं ना कहीं इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए मैं आज यहाँ पर सभी ट्रांजैक्शन को इंग्लिश में लिख कर लेकर आया हूँ। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है सुहेल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, यानी कि सुहेल ने 80,000 रुपये से बिजनेस शुरू की। नाज़रीन, किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन इसी तरह से होता है, यानी कि सुहेल ने 80,000 रुपये से कारोबार शुरू किया, या इकराम ने 12,000 रुपये से कारोबार शुरू किया, या फिर मुजम्मिल ने 20,000 रुपये से कारोबार शुरू किया। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था कि कारोबार और कारोबार का मालिक ये अकाउंटिंग के मुताबिक दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, यानी कि सुहेल अलग है और उसका कारोबार अलग है। अब सुहेल ने जैसे ही कारोबार शुरू किया 80,000 रुपये से, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि सुहेल ने अपने कारोबार को 80,000 रुपये दिए हैं। तो दोस्तों, इस लेन देन में अब हम देखते हैं कि कौन से दो अकाउंट शामिल हैं। यहाँ पर गौर करने से मालूम होता है कि यहाँ पर एक खाता बनेगा कैश का, उस पैसे का जो पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है, यानी कि कैश अकाउंट, और एक खाता बनेगा यहाँ पर सुहेल का, यानी कि वो सुहेल जो कारोबार को पैसे दे रहा है, यानी कि देने वाला। लेकिन यहाँ पर हम सुहेल का खाता नहीं बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों कोई भी मालिक अपनी ही किताब में अपना नाम नहीं लिखता है, बल्कि यहाँ पर इसी वजह से सुहेल की जगह कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल वो पैसा और पूंजी होती है जिसके ज़रिए से मालिक अपना कारोबार शुरू करता है। तो दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पर सुहेल की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। इसको हम सुहेल्स कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो खाते हुए, एक खाता कैश अकाउंट और एक खाता सुहेल्स कैपिटल अकाउंट। आइए अब देखते हैं कि ये दोनों खाते अकाउंट्स की किस्मों में से किस प्रकार के खाते हैं। तो दोस्तों, कैश अकाउंट, कैश चूँकि हमारी संपत्ति होती है, जायदाद होती है, इसीलिए ये रियल अकाउंट है। और दूसरा खाता सुहेल्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, चूँकि दोस्तों वो सुहेल जिसने कारोबार को पैसा दिया है वो एक पर्सन है, इसलिए यहाँ पर उसकी कैपिटल भी एक पर्सनल अकाउंट है। आइए अब देखते हैं कि इन दोनों खातों के बारे में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं। यहाँ पर रियल अकाउंट का कायदा ये है कि आने वाली चीज़ या पैसे को डेबिट करो और जाने वाली चीज़ या पैसे को क्रेडिट करो। क्योंकि दोस्तों इस लेन देन में कारोबार के अंदर पैसा आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर नियम के मुताबिक आने वाली चीज़ या पैसे को डेबिट करेंगे। आइए अब हम जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट के नियम क्या हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट के नियम ये हैं कि पाने वाले आदमी या कंपनी को डेबिट करो, देने वाले आदमी या कंपनी को क्रेडिट करो। तो दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पर कायदे के मुताबिक देने वाले आदमी जो कि सुहेल है, जिसने कारोबार को पैसा दिया है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। आइए अब हम इसकी एंट्री जर्नल में कर लेते हैं। सबसे पहले हम डेट वाले खाने में लिखेंगे डेट, इस तरह। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर पार्टिकुलर वाले खाने में लिखेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट DR। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर डेबिट वाला अकाउंट लिखते हैं, जो भी अकाउंट डेबिट होता है सबसे पहले हम उसी को लिखते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे यहाँ पर डेबिट वाले खाने में, इसमें हम लिखेंगे 80,000 80,000। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जाएंगे नीचे, यहाँ पर इस तरह लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। अब की बार हम यहाँ पर CR नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों जब हमने पहला वाला अकाउंट डेबिट कर दिया है तो ऑटोमेटिकली दूसरा अकाउंट CR माना जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट वाले खाने में 80,000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारी पहली एंट्री मुकम्मल हो गई है।
इसके बाद का ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 30,000 रुपये, यानी कि राम से उधार में 30,000 रुपये का माल खरीदा। आइए अब हम जानते हैं कि इस लेन देन में कौन से दो अकाउंट शामिल हैं। क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर उधार में लेन देन किया है, तो इसलिए यहाँ पर उधार होने की वजह से उस आदमी का नाम लिखना ज़रूरी है जिससे हमने उधार माल ख़रीदा है, ताकि हमें फ्यूचर में मालूम हो जाए कि हमने किससे उधार माल ख़रीदा था और हमें उसको कितने रुपये देने हैं। इसलिए यहाँ पर एक खाता बनेगा राम अकाउंट यानी कि राम्स अकाउंट, और एक खाता बनेगा यहाँ पर माल की ख़रीदारी का यानी कि परचेज अकाउंट। दोस्तों यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखें कि अगर हम वही माल खरीद रहे हैं कि जिसका हमारा कारोबार है, तो फिर हम ऐसी सूरत में हम गुड्स के नाम से खाता नहीं बनाते हैं बल्कि परचेज के नाम से खाता बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एक खाता है परचेज अकाउंट और एक खाता है राम्स अकाउंट। आइए अब हम देखते हैं कि ये दोनों खाते अकाउंट्स की किस्मों में से किस प्रकार के खाते हैं। क्योंकि दोस्तों परचेज हमारा एक खर्चा है और खर्चों से मुतालिक जितने भी खाते होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और राम पर्सनल अकाउंट है। क्योंकि दोस्तों राम एक पर्सन है, आदमी है, इसलिए यहाँ पर राम पर्सनल अकाउंट है। आइए अब हम देखते हैं कि इन दोनों खातों के बारे में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर परचेज अकाउंट जो कि नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का कायदा और नियम ये है कि सभी खर्चों और हानियों को डेबिट करो, तो इसलिए हम यहाँ पर परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और पर्सनल अकाउंट का कायदा और नियम ये है कि देने वाले आदमी और इंसान को या कंपनी को क्रेडिट करो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर राम हमें माल दे रहा है, उधार में माल दिया है उसने, इसलिए हम यहाँ पर देने वाले आदमी यानी कि राम को क्रेडिट करेंगे। आइए दोस्तों अब हम इसकी एंट्री इस तरह से कर देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर डेट, इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे परचेज अकाउंट DR, इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डेबिट वाले खाने में 30,000 रुपये। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे नीचे टू राम्स अकाउंट, इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट वाले खाने में 30,000 रुपये। तो दोस्तों इस तरह से हमारी ये एंट्री हो चुकी है। इसके बाद का ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन कैश 6,000 रुपये, यानी कि 6,000 रुपये का नकद माल बेचा। दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस लेन देन में और ट्रांजैक्शन में कौन से दो खाते शामिल हैं। यहाँ पर एक खाता कैश का बनेगा यानी कि पैसे का बनेगा, वो पैसा जो माल के बेचने की वजह से हमारे पास यानी कारोबार में आया है। और एक खाता बनेगा यहाँ पर बेचने का खाता बनेगा सेल्स अकाउंट। क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर माल को बेचा है, इसलिए यहाँ पर हम एक खाता बनाएंगे सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर दो खाते हुए, एक खाता कैश अकाउंट और एक खाता सेल्स अकाउंट। आइए अब हम देखते हैं कि अकाउंट्स की किस्मों में से ये दोनों खाते किस प्रकार के खाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है और सेल्स अकाउंट जो कि हमारी एक इनकम होती है, और इनकम और आमदनी से मुताल्लिक जितने भी खाते होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों खातों के बारे में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं। दोस्तों कैश अकाउंट जो कि रियल अकाउंट है, इसका कायदा ये है कि आने वाली चीज़ या पैसे को डेबिट करो। क्योंकि दोस्तों इस सूरत में माल को बेचने की वजह से हमारे पास पैसा आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और यहाँ पर एक खाता जो है सेल्स अकाउंट जो कि नॉमिनल अकाउंट है, इसका कायदा और नियम ये है कि सभी इनकम और लाभों को क्रेडिट करो। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर सेल्स अकाउंट को जो कि हमारी एक इनकम है, इसको हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। आइए अब हम इसकी एंट्री इस तरह से कर लेते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं डेट वाले खाने में, यहाँ पर हम डेट लिखते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जाते हैं पार्टिकुलर वाले खाने में, इसमें हम लिखेंगे कैश अकाउंट DR इस तरह से। और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे पैसा डेबिट वाले खाने में 6,000 रुपये। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट CR। लेकिन दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि हम CR नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमने पहला वाला अकाउंट DR कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला खाता CR माना जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं क्रेडिट वाले खाने में 6,000 रुपये। तो यहाँ पर ये हमारी हो गई तीसरी एंट्री। बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई मुश्किल बात नहीं है, आप थोड़ा ध्यान लगाएं और ध्यान से समझें, बहुत ज़्यादा आसान है। इसके बाद का ट्रांजैक्शन है बॉट फर्नीचर फ्रॉम इकराम फॉर कैश 8,000 रुपये।
यानी कि इकराम से नकद में 8,000 रुपये का फर्नीचर ख़रीदा। इसके बाद हम देखते हैं कि इस लेन देन में कौन से 2 अकाउंट शामिल हैं। दोस्तों यहाँ पर एक खाता बनेगा पैसे का, यानी कि कैश अकाउंट, वो पैसा कि जिसके ज़रिए से हमने फर्नीचर ख़रीदा है। तो एक खाता क्या हुआ हमारा कैश अकाउंट, और एक खाता बनेगा यहाँ पर फर्नीचर का, यानी कि फर्नीचर अकाउंट। दोस्तों चूँकि फर्नीचर हमारा कारोबार के इस्तेमाल के लिए होता है, इसलिए हम यहाँ पर अब की बार फर्नीचर का खाता बनाएंगे, परचेज़ का खाता नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर हमारा कारोबार फर्नीचर बेचने का ही होता तो फिर हम ऐसी सूरत में परचेज़ का खाता बनाते, फर्नीचर का खाता नहीं बनाते। क्योंकि दोस्तों हमारा यहाँ पर फर्नीचर कारोबार के इस्तेमाल के लिए ख़रीदा जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट बनाया है, फर्नीचर का ही खाता बनाया है। तो हमारे 2 खाते हुए, एक खाता फर्नीचर अकाउंट और एक खाता कैश अकाउंट। आइए अब हम देखते हैं कि अकाउंट्स की किस्मों में से ये दोनों खाते किस प्रकार के खाते हैं। तो यहाँ पर कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट है और फर्नीचर भी, जो कि हमारी संपत्ति है, ये भी एक रियल अकाउंट है। यानी कि ये दोनों खाते रियल अकाउंट हैं, क्योंकि ये दोनों हमारी संपत्ति होती हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इन दोनों खातों के बारे में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि रियल अकाउंट का कायदा और नियम ये है कि आने वाली चीज़ या पैसे को डेबिट करो और जाने वाली चीज़ या पैसे को क्रेडिट करो। क्योंकि दोस्तों फर्नीचर जो कि हमारी संपत्ति है, रियल अकाउंट है, और ये संपत्ति हमारे कारोबार में आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको कायदे के मुताबिक डेबिट करेंगे, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इसी तरह से दोस्तों चूँकि पैसा हमारा बाहर जा रहा है कि जिसके ज़रिए से हमने फर्नीचर को ख़रीदा है, तो इसलिए हम यहाँ पर कैश अकाउंट को, जो कि बाहर जा रहा है, इसको हम कायदे के मुताबिक करेंगे क्रेडिट, यानी कि कैश अकाउंट क्रेडिट। आइए अब हम इसकी एंट्री जर्नल में करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं डेट, इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट DR, इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं डेबिट वाले खाने में 8,000 रुपये। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर लिखते हैं नीचे टू कैश अकाउंट CR, यानी कि कैश अकाउंट क्रेडिट। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर नीचे दूसरे अकाउंट को CR नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमने पहले वाले अकाउंट को DR कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला खाता CR माना जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं क्रेडिट वाले खाने में 8,000 रुपये, यानी कि दोनों खानों में बराबर अमाउंट आना चाहिए। तो यह है हमारी एक एंट्री, चौथी एंट्री। इसके बाद का ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी टू मैनेजर 6500, यानी कि मैनेजर साहब को 6500 की सैलरी दी, तनख्वाह दी। आइए अब हम देखते हैं कि इस लेन देन में कौन से 2 अकाउंट्स और खाते शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक खाता है कैश अकाउंट, यानी कि वो पैसा, जो पैसा हमने मैनेजर साहब को सैलरी का दिया है। तो यहाँ पर एक खाता बनेगा कैश अकाउंट का, और एक खाता बनेगा यहाँ पर सैलरी अकाउंट, यानी कि दोस्तों हम यहाँ पर भी तनख्वाह के नाम से एक खाता खोलेंगे, सैलरी अकाउंट। आइए अब हम देखते हैं कि इन दोनों खातों के बारे में। ये दोनों खाते अकाउंट्स की किस्मों में से किस प्रकार के खाते हैं। तो यहाँ पर हमारा कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, क्योंकि दोस्तों कैश हमारी संपत्ति होती है और संपत्ति से मुताल्लिक जितने भी खाते होते हैं वो रियल अकाउंट कहलाते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पर सैलरी अकाउंट जो है, यह है हमारा नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि दोस्तों ये हमारा एक एक्सपेंस है, खर्चा है, और खर्चों और हानियों से मुताल्लिक जितने भी खाते होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों खातों के बारे में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं। तो दोस्तों चूँकि हमारा यहाँ पर सैलरी अकाउंट जो कि खर्चा है, एक्सपेंस है, और खर्चों से मुतालिक जितने भी खाते होते हैं नॉमिनल अकाउंट होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट का कायदा ये है कि सभी खर्चों और हानियों को डेबिट करो। इसलिए हम यहाँ पर सैलरी अकाउंट को, जो हमारा एक्सपेंस है, उसको हम यहाँ पर करेंगे डेबिट। और इसी तरह से जो हमारा कैश अकाउंट और रियल अकाउंट है, इसका कायदा ये है कि जाने वाली चीज़ या पैसे को क्रेडिट करो। तो इसलिए हम यहाँ पर कैश अकाउंट, जो कि हमारे रियल अकाउंट है, पैसा बाहर जा रहा है, उसको हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। आइए अब हम इसकी एंट्री जर्नल में कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं डेट, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं सैलरी अकाउंट DR। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं पैसा या कि अमाउंट। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर लिखते हैं नीचे कैश अकाउंट CR। हम CR नहीं लिखेंगे, जैसे कि दोस्तों इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट वाले खाने में पैसा। इसके बाद सबसे आखिर में ट्रांजैक्शन है पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड इन कैश 1000 रुपये,
यानी कि ज़मीन के मालिक को ज़मीन का किराया दिया गया 1000 रुपये का। आइए अब हम देखते हैं कि इस लेन देन में कौन से 2 खाते और अकाउंट शामिल हैं। तो यहाँ पर एक खाता बनेगा उस पैसे का जो पैसा हमने किराए की अदायगी में ज़मीन के मालिक को दिया है, यानी कि कैश अकाउंट, और एक खाता बनेगा हमारा यहाँ पर किराए की अदायगी का, यानी कि रेंट अकाउंट। आइए अब हम देखते हैं कि ये दोनों खाते अकाउंट की किस्मों में से किस प्रकार के खाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रेंट अकाउंट जो कि एक हमारा खर्चा है, और खर्चों से मुताल्लिक जितने भी खाते होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं, इसलिए यहाँ पर यह रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। और कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट है, क्योंकि दोस्तों कैश हमारी संपत्ति और जायदाद होती है, और संपत्ति और जायदाद से मुताल्लिक जितने भी खाते होते हैं वो रियल अकाउंट कहलाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इन दोनों खातों के बारे में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं। तो दोस्तों नॉमिनल अकाउंट का कायदा ये है कि सभी खर्चों और हानियों को डेबिट करो, इसलिए हम यहाँ पर रेंट अकाउंट को जो कि एक हमारा खर्चा है उसको हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। और कैश जो कि हमारा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का कायदा ये है कि जाने वाली चीज़ या पैसे को क्रेडिट करो। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर कैश को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर ये पैसा बाहर जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको CR यानी कि क्रेडिट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हम इसकी एंट्री जर्नल के फॉर्मेट में इस तरह करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं तारीख, इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं रेंट अकाउंट DR, इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर लिखते हैं डेबिट वाले खाने में अमाउंट यानी कि 1000 रुपये, और इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं टू कैश अकाउंट CR, इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं क्रेडिट वाले खाने में 1000 रुपये। तो दोस्तों इस तरह से आपको एंट्रीज करनी है, ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। दोस्तों ये एंट्रीज करना बहुत ही अहम है, क्योंकि दोस्तों जब हम टैली के अंदर काम करेंगे तो हमें इन्हीं नियमों और कायदों की बुनियाद पर टैली में भी काम करना होगा। बस वहाँ पर यह फ़र्क है कि हमें वहाँ पर जर्नल का फॉर्मेट नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों टैली के अंदर जर्नल की जगह कुछ वाउचर्स दिए गए हैं, हम उन वाउचर्स में इन्हीं नियमों और कायदों के मुताबिक एंट्रीज करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।